मुकाशवा बाब 9। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अता गड्ढे की कुंजी दी गई। और जब उसने अता गड्ढे को खोला तो गड्ढे में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और गड्ढे के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ीं और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को ज़रर ना पहुंचाना। और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अज़ियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अज़ियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों। और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे और दांत बब्बर के से। और उनके पास लोहे के से बख्तर थे और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों। और उनकी दुम्में बिच्छुओं की सी थीं और उनमें डंक भी थे। और उनकी दुम्मों में 5 महीने तक आदमियों को ज़रर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड्ढे का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बान गाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे। और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 3 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुम्मों में थी, इसलिए कि उनकी दुम्में सांपों की मानंद थीं और दुम्मों में सर भी थे। उन्हीं से वो ज़रर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की परस्तिश करने से बास आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।